पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। राजधानी दिल्ली में अवैध निर्माणों के अंदर अतिक्रमण के खिलाफ दिल्ली की जहांगीरपुरी से शुरू नगर निगम का बुलडोजर आज शाहीन बाग तक पहुंच गया। शाहीन बाग में आज सुबह विरोध के बीच अतिक्रमण हटाने की कवायद शुरू कर दी गई थी, लेकिन बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं पड़ी और बुलडोजर बिना चले ही वापस लौट गया। इस बीच शाहीन बाग से अतिक्रमण हटाए जाने के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए ये भी पूछा कि इस मामले में पीड़ितों की जगह राजनीतिक दलों ने अदालत का दरवाजा क्यों खटखटाया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि देश भर में अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियानों पर उन्होंने रोक नहीं लगाई और साथ ही शाहीन बाग में मामला रिहायशी मकानों से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि सड़क को खाली कराने से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि हम तभी सुनवाई करेंगे जब प्रभावित पक्ष अदालत में आएंगे। साउथ एमसीडी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने पूछा कि सीपीआईएम पार्टी इस मामले में याचिका क्यों दायर कर रही है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पीड़ित पक्ष हमारे पास आता है तो समझ आता है, क्या कोई पीड़ित नहीं है। इस पर सीनियर वकील पी सुरेंद्र नाथ ने कहा कि एक याचिका रेहड़ी वालों के एसोसिएशन की भी है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए था। वहीं ये भी कहा गया कि अगर रेहड़ी वाले भी नियम तोड़ रहे होंगे तो उनको भी हटाया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि जहांगीरपुरी में हम लोगों ने इसीलिए दखल दी क्योंकि इमारतों को गिराया जा रहा था। रेहड़ी पटरी वाले सड़क पर सामान बेचते हैं, अगर दुकानों को नुकसान हो रहा है तो उनको कोर्ट आना चाहिए था, रेहड़ी पटरी वाले क्यों आए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आखिर साउथ दिल्ली में तोड़ा क्या गया है। इस पर एडवोकेट सुरेंद्र नाथ ने कहा कि दुकानों को हटाया जा रहा है। आगे कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा कि क्या नियम के तहत कार्रवाई करने से पहले नोटिस नहीं दिया जाता। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिना नोटिस कोई अवैध निर्माण नहीं गिराया जाता है। तुषार मेहता ने कहा कि उनके पास संबंधित अधिकारी का नोटिस है, इसमें लिखा था कि फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने के लिए नियमों से काम किया गया है और इसमें नोटिस की जरूरत नहीं होती। कहा गया कि वह कुछ अस्थायी निर्माण थे जिनको हटाना था, लेकिन रेहड़ी वालों ने खुद भी काफी अतिक्रमण हटा लिया था। सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि शाहीन बाग में किसी भी रिहायशी घर को नहीं गिराया गया है। आगे सीपीआईएम के वकील ने कहा कि कोर्ट ने ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने देश में अतिक्रमण के खिलाफ चल रही हर कार्रवाई को नहीं रोका है। अगर रिहायशी मकानों को तोड़ा जाएगा तो हम दखल देंगे, लेकिन यह मामला सड़क से अतिक्रमण हटाने का है। इसके बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। आपको बता दें कि साउथ एमसीडी के प्लान के मुताबिक आज शाहीन बाग से अतिक्रमण हटाया जाना था। एसडीएमसी सेंट्रल जोन स्थायी समिति के अध्यक्ष राजपाल ने कहा कि नगर निगम अपना काम करेगा, हमारे कार्यकर्ता और अधिकारी तैयार हैं, टीमों और बुलडोजर को तैनात किया गया है। हम किसी रोजी रोटी के विरोध में नहीं हैं। हर आदमी को जिसको भगवान ने चोंच दी है उसको चुग्गा मिलना चाहिए। मैं इस पक्ष का व्यक्ति हूं, लेकिन सरकार की जमीन को घेर कर, रास्तों को बंद करके, सार्वजनिक स्थानों पर कब्जे करके वो इस तरह का संदेश अगर समाज को देना चाहते हैं तो उनकी गलती है। उसको सुधारने की जरूरत है और निगम उस पर अपना कार्रवाई करेगी और आगे भी और अब भी कर रही है। हालांकि जल्द ही मौके पर बड़ी भीड़ जुट गई और बुलडोजर को बेरंग लौटना पड़ा। पूरे मामले ने सियासी मोड़ भी ले लिया। अगर मुझे बता दें आकर के वो कि कोई इंक्रोचमेंट है तो मैं हटा लूंगा। जब मैं मस्जिद का वजू खाना तुड़वा सकता हूँ, मैंने वजू खाना तुड़वाया, मैंने बाथरूम तुड़वाए, तो अगर किसी की कोई पेड़ी अवैध है जिसको ये आकर कहे मैं हटा लूंगा, उसको पीछे करा दूंगा। ये राजनीति क्यों कर रहे हैं? पूरी विधानसभा में जहां भी होगी, जहां इंक्रोचमेंट होगा, मैं खुद हटवाऊंगा। नफरत की राजनीति, धार्मिक बंटवारे की राजनीति, हिंदू मुसलमान विवाद की राजनीति, बुलडोजर की राजनीति ने देश की अर्थव्यवस्था पर बुलडोजर चला दिया है। देश के रुपये पर अपनी तोड़ने वाली सोच के चलते भाजपा ने बुलडोजर चला दिया है। इस देश में दुर्भाग्य है कि जब अतिक्रमण होता है उस समय वो धर्मनिरपेक्ष बनता है
और जब अतिक्रमण पर कार्रवाई होती तो उसको सांप्रदायिक चश्मे से देखा जाता है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो बांग्लादेशी रोहिंग्याओं और जो आतंक फैलाने वाले लोग हैं, जो दिल्ली के माहौल को खराब करना चाहते हैं, अगर उस पर कार्रवाई हो रही है, अगर जो लोग रोड और फुटपाथ को घेर रहे उस पर कार्रवाई हो रही, तो इसमें गलत क्या है? बता दें कि दक्षिण निगम का बुलडोजर लगातार 4 मई से अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ गरज रहा है। अब तक तुगलकाबाद, कालिंदी कुंज मेन रोड, कालिंदी कुंज मार्ग आदि से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो पक्ष विपक्ष में दरअसल आज बात राजधानी दिल्ली की होगी। राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग में जिस तरह से अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचा बुलडोजर बेरंग वापस लौट गया, क्या वजह इसके पीछे रही, किस तरह से इस पर राजनीति हुई, उसी पे आज हम बात करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ महेश वर्मा जी हैं, स्पोक पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ नरेश बालियान जी हैं, जो कि एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका भी। हमारे साथ कुंतल कृष्णा जी जुड़ गए हैं, लीडर हैं कांग्रेस की, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा महेश वर्मा जी आपसे है। महेश जी, आरोप तो बहुत लग रहे हैं, आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि देखिए नफरत की राजनीति आप लोग करते हैं। नफरत की राजनीति करते हुए कहीं ना कहीं हिंसा को भड़काना, लोगों को परेशान करना और अर्थव्यवस्था पर बुलडोजर चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सर, क्या हो रहा है राजधानी दिल्ली में? कुछ और नहीं तो बुलडोजर के नाम से एक कौम विशेष को भड़काने का काम इस देश में जो किया जा रहा है बिल्कुल अनैतिक है। ऐसा कुकृत्य करने वालों को कभी ये देश माफ नहीं करेगा। मैं पूछता हूँ कि आज शाहीन बाग में जिस तरह से कांग्रेस और ये अमानतुल्लाह खान जैसे लोग गैर कानूनी काम किए, इससे पहले जो है 4 मई से ये ड्राइव शुरू हुआ है। जाकिर नगर में टूटा, श्रीनिवासपुरी में टूटा, एमबी रोड पे टूटा, अपना कम से कम 13 जगह कार्रवाई हुई है इस तरह की, जहाँ पे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट बना हुआ है। अब जो रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ पे आप कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी कर रहे हैं, आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं। और गैर कानूनी काम को रोकने के लिए अगर सरकारी अमला जमला जाएगा, वो बुलडोजर जाएगा, कानूनी बुलडोजर है, वो बीजेपी का बुलडोजर नहीं है जिसको आप नाम देकर और इस देश में आप लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये देश विरोधी लोग हैं या देश कौन है ये देश विरोधी लोग करने वाली? कौन है ये देश विरोधी लोग? वही है जो कानूनी बुलडोजर को जो है बीजेपी का बुलडोजर बता रहे हैं। ये कैसे सुप्रीम कोर्ट जिसको कहता है कि नहीं हम बुलडोजर को नहीं रोकेंगे, ये गए थे ना बुलडोजर के नाम पर रुकवाने, गए ना सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, कुंतल कृष्णा जी, आप लोग भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर बताते हैं, ये कह रहे हैं कि कानूनी बुलडोजर है और जहां पर एक्रोचमेंट हुआ है, अतिक्रमण हुआ है, वहां पे वो बुलडोजर चलेगा। रेडी पटरी लगा रखी है, सड़क को रोक रखा है, वहां पे तो कोई नोटिस भी जरूरत नहीं है। फिर आप लोग क्यों इतना हो हल्ला कर रहे हैं, क्यों इस पे राजनीति हो रही है? ये कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति करते हैं और दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं कि देखिए आप लोग राजनीति कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, हिंसा करवा रहे हैं और कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। काम आप लोग कर रहे हैं, ऐसा ये लोग आरोप लगा रहे हैं सर आप लोगों पर। कुंतल जी, सर सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही। नरेश बालियान जी, सर सरकार तो आपकी है राजधानी दिल्ली में, अगर इतने सालों से एंक्रोचमेंट हो रखा है तो क्या सरकार का क्या कर्तव्य बनता है? और उसके बाद जब अतिक्रमण को हटाया जा रहा है तो उस पर राजनीति क्यों? देखिए, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को रोकना ये एमसीडी का काम है। पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगर निगम के अंदर है और 15 साल से कोई डेवलपमेंट का काम, कोई एक अचीवमेंट ये 15 साल की बता दे कि इन लोगों ने कोई काम किया होगा। जितनी भी एंक्रोचमेंट एक दिन में तो नहीं हुई, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन एक दिन में तो हुई नहीं, सालों लगे होंगे। तो इनके निगम पार्षदों ने खूब भ्रष्टाचार किया है, करप्शन किया है और पहले तो भ्रष्टाचार करके बिल्डिंगें बनवाई, ये एंक्रोचमेंट करवाई और आज इनको ये डेमोलिशन करने के लिए जा रहे हैं। इन्होंने यूपी के अंदर ये जो बुलडोजर वाला सिस्टम था ये यूपी में करके देखा, अब ये दिल्ली के अंदर इसको लेके आए हैं। दिल्ली के लोग इनको बहुत अच्छी तरीके से, अगर आप ये कह रहे हैं कि एमसीडी में देखिए भारतीय जनता पार्टी है, पिछले 15 सालों से है, तो भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, कानून के हिसाब से ये काम हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है, फिर इसमें राजनीति क्यों हो रही है सर? जी नेहा जी,
ऐसा है कि अगर मान लीजिए कानून के हिसाब से काम हो रहा है तो इनके प्रदेश के अध्यक्ष है आदेश गुप्ता जी, उनके घर के अंदर एंक्रोचमेंट है। 160 निगम पार्षद है जिनकी लिस्ट है, जिन लोगों ने एंक्रोचमेंट और अवैध निर्माण कर रखा है। एक दिल्ली के अंदर ये एक नजीर पेश करे, भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले आदेश गुप्ता के घर पे बुलडोजर चले, फिर 160 जो इनके काउंसलर है उनके घर पे बुलडोजर चले, फिर कहीं तीसरी जगह बुलडोजर चलना चाहिए। चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? पहले जो एंक्रोचमेंट इनके नेताओं ने कर रखी है जो, तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पहले वहां इसके खिलाफ आपने कब आवाज उठाई सर? आवाज एक बात बताइए, आज ये बुलडोजर लेके आए हैं, निगम के चुनाव का रिजल्ट इन लोगों को पता था, निगम के चुनाव इन लोगों ने पोस्टपोन कर दिए कि 2-3-4 महीने बुलडोजर चला के देख ले, जहांगीरपुरी और शाहीन बाग करके देख ले तो कुछ इन लोगों को फायदा हो जाएगा। कोई फायदा नहीं होने वाला इन लोगों को। ये दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं। ठीक है महेश जी, जल्दी से जवाब दीजिए इनकी बातों का, उसके बाद मैं कुंतल जी का रुख करती हूँ। बीजेपी के नेताओं ने जो एंक्रोचमेंट कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है, उस पर बुलडोजर कब चलेगा? और ये जो इतना माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, ये चुनावों से पहले की जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये भी है, जिस बात का जिक्र अभी नरेश जी कर रहे थे, कह रहे इसीलिए चुनाव को टाला गया है, अभी नहीं कराना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी कि पहले माहौल बना ले उसके बाद चुनाव कराएं। नेहा जी, मुझे तो नरेश जी की बात समझ में नहीं आ रही है कि अतिक्रमण जो है या गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन है, उसका ये विरोध कर रहे हैं कि समर्थन कर रहे हैं? इनका विधायक जो है अमनतन्ना का वो जो है वहां पे जाके एमसीडी का जो ऑफिसर है उनको रोक रहे हैं, बुलडोजर को रोक रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं। तो अतिक्रमण और गैर कानूनी काम आज से तो नहीं हो गया, ये गैर कानूनी काम कितने दिनों से हो रहा है? आप लोग भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में कब से है सर? और ये अभी तक क्यों बर्दाश्त किया जा रहा था गैर कानूनी काम? मैं वही पूछ रहा हूँ कि अगर आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो कि हमने अतिक्रमण को कहीं बढ़ावा दिया या हमारे वजह से अतिक्रमण है, तो आज शाहीन बाग में आप क्या करने गए थे? आप अतिक्रमण रोकने गए थे? अतिक्रमण के समर्थन में गए थे? अतिक्रमण के विरोध में गए थे? किस लिए गए थे वहां? कि क्या पैसा खाए थे? किस वजह से उस अतिक्रमण को आप जो है वहां बुलडोजर के आगे लेट रहे थे? ये कांग्रेस के मित्र और ये केजरीवाल के जो ये गैंग है, ये बताए। यही इसकी सबसे बड़ा राज है कि ये पूरे दिल्ली में जो केजरीवाल ये कहते हुए उनके मैनिफेस्टो में है कि मैं शीला दीक्षित को जो है अनथराइज कॉलोनी के मामले में पूरे जिंदगी जेल में सड़ा दूंगा, और 151 और 52 केस एंटी करप्शन में उन्होंने डाले, उस केस का क्या हुआ? तीसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने देखरेख में पूरे इस दिल्ली में रेसिडेंशियल के अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज का ड्राइव दिलाया, और उस ड्राइव में लोगों की सील हुई, उसके वजह से लोगों ने सुसाइड किया, और 1 साल नहीं कई साल। उसका जवाब दीजिए ना, जो सवाल अभी नरेश जी ने उठाया। वो कह रहे हैं कि पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो अतिक्रमण कर रखा है वहां पर तो बुलडोजर चले, आम जनता पे तो बाद में चलेगा। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि इनका ये दोहरे चरित्र जो है, जो अभी आके मियां मिट्ठू बन रहे हैं कि हम अतिक्रमण के और हमारे लोगों का, बीजेपी लीडरों का, इनके ये कह देने से अनथराइज हो जाएगा क्या मतलब बनता है इस तरह के बात का? शाहीन बाग में जो डेमोलिशन ऑर्डर है, जो नोटिस दिया गया है, जो वहां पे गलत काम हुआ है, उसका समर्थन कर रहे हैं ये लोग। उस समर्थन के बचाव में ये बात कहेंगे, ये गैर कानूनी काम करने के बाद ये काम करेंगे, ये क्या मतलब बनता है एक विधायक? ठीक है कुंतल जी, क्या आप लोग गैर कानूनी काम का समर्थन कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि वो तो गैर कानूनी तरीके से जो अवैध निर्माण हुआ उसको हटाने की कोशिश की जा रही थी इस बुलडोजर के जरिए? आप लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर के आगे लेट गए, विरोध करने लगे, भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है। धार्मिक चश्मे से देखने की क्या जरूरत है सर? नेहा जी, धार्मिक चश्मे से हम नहीं दिख रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का लबोलबाब यही था कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या और इस देश में आतंक फैलाने वाले लोगों के ऊपर बुलडोजर चलेगा। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है। बुलडोजर या अतिक्रमण के खिलाफ की कार्रवाई एक प्रशासनिक कार्रवाई है। इस प्रशासनिक कार्रवाई पे जब एक राजनीतिक दल का प्रदेश अध्यक्ष बात कर रहा है और सीधे सीधे वोटों के पोलराइजेशन की बात कर रहा है, सीधे सीधे हिंदू मुसलमान की बात कर रहा है, सीधे सीधे भारत पाकिस्तान की बात कर रहा है, तो फिर बच क्या जाता है? सच्चाई तो ये है कि भाजपा और इनके पॉलिटिकल मास्टर्स आरएसएस का
आरएसएस की ये प्लानिंग है। इस देश में हर मुद्दे को पॉलिटिसाइज करो, इस देश में हर एक मुद्दे को वोटों के पोलराइजेशन के लिए इस्तेमाल करो, इस देश में असली मुद्दों से ध्यान भटकाओ। अगर आज ये शाहीन बाग में बुलडोजर नहीं चलवा रहे होते और आदेश गुप्ता अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्या की बात नहीं कर रहे होते तो हम इस वक्त इस बात पे चर्चा कर रहे होते कि एलपीजी गैस 2500 रुपए सिलेंडर हो गया है, 122 रुपए लीटर तेल हो गया है। इस बात पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है कुंतल जी, आपके सवाल का जवाब लेंगे, महेश जी से जानेंगे कि आखिर पहले आप ये लोग कहते हैं कि धार्मिक चश्मे से ना देखें, लेकिन आखिर क्यों ना देखे? जब इस तरह की बात की जाएगी तो धार्मिक चश्मे से देखा जाएगा, और बात उसकी भी होगी जो आज कोर्ट ने कहा कि हर बात को आप लोग कहते हैं कि जी देखिए जो विपक्षी पार्टियां हैं वो धार्मिक चश्मे से देखती है। सर क्यों ना देखे अगर आदेश गुप्ता इस तरह के बयान देंगे तो? नहीं, आदेश गुप्ता के बयान, आदेश गुप्ता जी के चिट्ठी लिखने से कोई कानूनन जो गैर कानूनी काम है वो कानूनी हो जाएगा और कानूनी काम गैर कानूनी हो जाएगा। आदेश गुप्ता जी ने उस बात की चिट्ठी लिखी जो उनको लगा कि भाई ये गैर कानूनी काम है। अब एक विधायक होके अतिक्रमण का, गैर कानूनी काम का कोई आदमी समर्थन करे, इससे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य क्या होगा? नेहा जी, देश के वासी क्या समझेंगे? ये अपने आप को समझते हैं? नेहा जी, मैंने एक सवाल पूछा था, सीधा सीधा सवाल, मुझे उस सवाल का जवाब चाहिए। नहीं बोला था मैं, नेहा जी, मैं इनके बीच में नहीं बोला, न मेरी आदत है। ये थोड़ा सभ्य तरीके से अगर डिबेट हो तो अच्छा लगता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये कह रहे थे कि सभ्य तरीके से मैं आपसे मैंने एक सीधा सीधा सवाल पूछा है। समय कम रहता है हम लोगों के पास, आप उस सीधे सवाल का जवाब दे दें। नहीं, आपको जो पूछना है एंकर से पूछिए, मेरे से आप पूछेंगे। आप केंद्र में सत्ता पर है, एमसीडी में, आपसे जवाब तो ले ही सकती है विपक्षी पार्टी। सर इतना आप जवाब तो देंगे ही सर उन सवालों का। विपक्षी पार्टी के पास ये तो हक है सर कि आपसे सवाल पूछें। उनका तो नहीं कर पाएंगे ना आप, महेश जी। क्या मतलब बनता है? ये यहाँ झगड़ा करने आए हैं क्या हम आपस में? नहीं, झगड़ा करने आप बिल्कुल नहीं आए हैं, कोई झगड़ा करने नहीं आया, लेकिन जो सवाल जो पूछा जा रहा है महेश जी, उसका तो आप जवाब देंगे। सवाल आपसे पूछे ना, आप पूछिए मेरे से सवाल। आप एंकर किस लिए हैं? विपक्षी पार्टियां भी सवाल पूछना चाहती हैं, कुछ विपक्षी पार्टियां भी सवाल पूछना चाहती हैं महेश जी। कोई जगह नहीं होता नेहा जी, राजनीतिक बात है, राजनीतिक जवाब है, छायावाद वाली बात नहीं करें। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ नेहा जी, इनके मुंह पे टेप किसी ने लगा दिया कि ये गैस पे बात ना करें, ये गैस के लिए कोई आंदोलन ना करें, ये सड़क पे ना उतरे, ये किस मुंह से उतरेंगे? इनके पास है क्या दिखाने और बताने के लिए? इनके पास कौन सा ऐसा नेता है जिसके चरित्र पे उंगली ना उठाया जाए? कौन ऐसा आदमी है जो जेल और बेल पे नहीं है? कौन सा ऐसा नेता है जो इनका भ्रष्टाचारी नहीं है? तो अगर आप इस तरह की बात करेंगे महेश जी, तो फिर आप बाकियों से अलग कैसे होंगे? भारतीय जनता पार्टी पर लोगों ने विश्वास किया, आप बाकियों से अलग कैसे होंगे? कुंतल जी कुछ कहना चाहते हैं, सुन लीजिए, फिर मैं रुक करती हूँ आपका। कुंतल जी। नेहा जी, मेरे भाजपा के सभ्य साथी से एक सवाल है कि मैंने तो बड़ा सीधा सीधा सवाल पूछा था कि साहब, आप एक राजनीतिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता एक प्रशासनिक कार्रवाई के ऊपर टिप्पणी करते हुए बांग्लादेश और रोहिंग्या और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, तो क्या हम इस बात पे सवाल नहीं उठाएं? हम इस बात पे सवाल नहीं उठाएं कि भाजपा और आरएसएस इस देश में हर एक कार्रवाई को सीधे सीधे पॉलिटिसाइज कर रही है? मैंने तो सीधा सीधा सवाल किया था कि साहब, आप और आपके पॉलिटिकल मास्टर्स नागपुर से इस देश की हर एक चीज को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। नहीं, ये तो महेश जी आरोप लगते हैं। देखिए, जहाँ पे चुनाव होते हैं उससे पहले इस तरह के मुद्दे उठा दिए जाते हैं जिससे कि कहीं ना कहीं वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके। ऐसे आरोप आप लोगों पर लगते रहेंगे। अब ये कितने ठीक है, कितने गलत है सर, ये तो आप बेहतर तरीके से जानते होंगे। आपसे यही नेहा जी, यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिल्ली शहर में 4 मई से डेमोलिशन चल रहा है और इसी जाकिर नगर में, ओखला में, श्रीनिवासपुरी में, एमबी रोड पर कम से कम 13 जगह कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट को तोड़ा गया। नेहा जी 10 सेकंड का समय मिलेगा? क्यों नहीं गए? नेहा जी 10 सेकंड का समय मिलेगा? ठीक है, बात के नाम, एक सेकंड कुंतल जी, एक सेकंड, ठीक है नरेश जी। लेकिन अब सवाल ये भी है, क्या नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक पार्टियों को जाने की बजाय पीड़ितों को जाने दिया जाता, जिस बात का जिक्र आज सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है? बहुत अच्छी बात कही आपने नरेश जी। आज ये बांग्लादेश और रोहिंग्या की बात कर रहे हैं तो मेरे को बात का जवाब दीजिए। दिल्ली से 1400 किलोमीटर दूर बांग्लादेश का बॉर्डर है, वो
बॉर्डर क्रॉस करके आ कैसे गए यहाँ पर, आगे तो इनका नरेश जी, फेलियर है। अगर जिस सवाल का जवाब लेने की मैं कोशिश कर रही हूँ सर, उसी पे रहिए ना। क्या नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट अगर जाना था तो सुप्रीम कोर्ट पीड़ित जाते? राजनीतिक पार्टियां क्या करने गई सर सुप्रीम कोर्ट? कोर्ट में किस लिए गई राजनीतिक पार्टियां? तो कोर्ट ने भी आज कह दिया कि पीड़ित जो है वो आए, आप लोग क्या करने आए? देखिए, आम आदमी पार्टी तो गई नहीं कोर्ट, और बाकी अगर जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का रोकने का काम था, अब इन्होंने बुलडोजर जो है लेके दिल्ली के अंदर आए हैं। आप ऐसी बात समझ लीजिए कि दिल्ली के अंदर नगर निगम का चुनाव का इन लोगों के पास सर्वे की रिपोर्ट थी कि आम आदमी पार्टी 250 से ज्यादा सीटें जीत रही है, तो इन लोगों ने उस चुनाव को पोस्टपोन कर दिया। 3-4-6 महीने के अंदर वो चुनाव होना है, और उस चुनाव के पक्ष में माहौल तैयार करने के लिए और ये जागीर और ये शाहीन बाग लेके आए हैं। ये दिल्ली के अंदर ये नहीं चलेगा आपका ये सिस्टम। बता देता हूँ आपको, मैं समझ दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं। वैसे तो आप इतनी आरटीआई लगाते थे, अब कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने भी अवैध अतिक्रमण कर रखा है। कितनी आरटीआई लगाई आपने उसके खिलाफ, बताइए? मैं कह रहा हूं, उसका जवाब नहीं होगा आपके पास। 1360 निगम पार्षद आदेश गुप्ता तो अभी लेटर लिख रहे हैं। आरटीआई लगाई उसके खिलाफ, तब आवाज उठाई आपने। आज बुलडोजर आए तो आप आवाज उठाने लग गए। आप चलवाइए बुलडोजर। पहले उनके दिल्ली के अंदर एक नजीर पेश हो गई, पत्ते से खड़ा होकर अपने अवैध निर्माण तुड़वाया है, इनके काउंसिलरों ने अवैध निर्माण तुड़वाए हैं। उसके बाद करिए दिल्ली में सारी जगह एक्शन। कौन मना कर रहा है? नया जी 3 सेकंड का समय मिलेगा। बिल्डिंग बनवा रहे थे, तुड़वा रहे थे, लेकिन माफ कीजिएगा, मैं बस वक्त की कमी है कुंतल कृष्णा जी, माफ कीजिएगा, वक्त नहीं दे पाऊंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर बुलडोजर की राजनीति हो रही है, इस पे अब विपक्ष भी हमलावर हो गया। वो साफ तौर पर यह आरोप लगा रहा है कि देखिए धार्मिक चश्मे से आखिर इस पे क्यों ना देखा जाए, क्योंकि धर्म की सियासत करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। चुनाव से आने पहले बुलडोजर का कहीं ना कहीं ये सियासी ड्रामा कर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।